काशी में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था राम टहल पांडे। क्या नाम था? राम टहल पांडे। महाराज राम टहल पांडे का जन्म हुआ और कहते हैं समय की ऐसी कुछ लीला थी, राम टहल पांडे के माता पिता भी संसार छोड़कर चले गए, केवल राम टहल पांडे अकेले संसार में रह गए। एक बड़ा भाई और भाभी जो अब राम टहल पांडे की जिम्मेदारी लेकर उसका पालन करने लगे। बड़े चाव से उनकी सेवा करते, बड़े चाव से राम टहल पांडे को रखते थे। महाराज बड़ा संस्कार था परिवार में। तो महाराज कहते हैं कि राम टहल पांडे के भैया जो भी धन कमाते उसी से परिवार का गुजर बसर चलता, तीनों जीव उसी से खाते, अपना आनंद में चलाते। लेकिन भगवान की शायद परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई थी। राम टहल पांडे के बड़े भाई का भी शरीर शांत हो गया। अब दो जने रह गए, एक राम टहल पांडे और एक राम टहल पांडे की भाभी। शायद भगवान की परीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। राम टहल पांडे को चेचक हो गया। क्या हो गया? और उस चेचक में राम टहल पांडे की दोनों आंखें भी चली गई। आप जरा सोचिए कैसी स्थिति होगी उस परिवार की जिसमें अब कोई कमाने वाला न रहा। सोचिए महाराज, हमारी जेब में अगर 2 पैसे कम हो जाए ना तो रात को नींद नहीं आती है कि नहीं? और वहां तो कोई चारा ही नहीं था, कहां से आती कहां। कहने में, कथा कहने में 2 मिनट लगते हैं साहब, लेकिन इस कथा को अपने जीवन में उतारने में जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी। शबरी मैया का चरित्र सुनने में कितना समय लगता है, लेकिन शबरी जैसा बनने में जन्म लग जाएंगे, जन्म, और शायद तब भी ना बन पाऊं। तो महाराज राम टहल पांडे की आंखें भी चली गई। अब देखो बन जाते हैं पराए भी अपने, जब धन पास होता है और गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। अब राम टहल पांडे को कौन राम टहल पांडे कहता, अब तो सब टहलुआ टहलुआ कहकर चिढ़ाने से लगे। आते जाते भी ताने मार देते हैं महाराज। देखते हैं सबसे कमजोर, छठ संग विनय कुटिल संग प्रीति। देखते हैं कौन कमजोर है उसी को दबाओ। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, आपसे बोला जाए भैया एक ईंट चाहिए आश्रम में यहाँ पर, तो क्या करोगे? ईंट बाहर से वहां से उठा के लाओगे जहां पहले दीवार टूटी हुई हो, साथ दीवार ना तोड़ोगे। टूटे हुए को और तोड़ा जाता है, गिरे हुए को और गिराया जाता है, ये संसार की रीति है। लेकिन अध्यात्म, केवल अध्यात्म ऐसा करता है कि गिरे हुए को उठाया जाता है। अध्यात्म के अंदर ये शक्ति है। देख लो श्री रामचरितमानस में जटायु गिरा, संपाति गिरा। संपाति को चंद्रमा नामक संत ने उठाया और जटायु को भगवान श्री राम ने उठाया। महाराज गिरे हुए को या तो संत संभालते हैं या भगवंत संभालते हैं, और कोई नहीं संभालता। और तो बातें बनाते हैं। मैं कभी कहता हूं बैल मरे पीछे सारे डॉक्टर बन जाते हैं, सब डॉक्टर। कोई काम हो जाए फिर बोले अरे ऐसे कर लेते, हमसे पूछ लेते, हमें सब पता था। अरे पहले कहां गया था? महाराज अब सब टहलुआ टहलुआ कहकर चिढ़ाने लगे थे राम टहल पांडे को। कोई राम टहल पांडे ना कहता। बहुत समय हो गया राम टहल पांडे, और महाराज आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपको एक बात कहूं, बिल्कुल सत्य बात है। जब हम किसी को गुरु मान ले ना, जब हम किसी को अपना मान ले, जब हम किसी को गुरु मान ले, तो बस वो जो कह दे चुपचाप उस पर चल पड़ो। तुम्हें पता नहीं कि महाराज उसी चीज से तुम्हारा क्या कल्याण हो सकता, तुम जान भी ना पाओगे। जो गुरु कह दे, जिसको तुमने गुरु माना, वो जो कह दे, भले ही तुम्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी चुपचाप उस काम को करते जाना, तुम्हें पता ना लगेगा कि उससे लाभ क्या हो जाएगा।
मैं आज मैया को सुना रहा था, एक गुरुजी के आश्रम में एक चेला आया था और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दे दो। क्या दे दो? तो गुरुजी ने कहा, बोले ठीक है, पहले तो एक काम कर, धान कूट। और धान कूटने पे लगा दिया और वो बेचारा लगा हुआ धान कूट रहा। 1-2 दिन नहीं, 18 साल तक धान ही कूटता रहा। ना कोई गुरु मंत्र का पता, ना ये पता, ना आगे की कोई बात हुई, ना पीछे की कोई बात हुई, कुछ ना हुई। बस गुरुदेव ने कह दिया धान कूट, तो वो चुपचाप लगा धान कूट रहा है। लोग मजाक भी उड़ाते रहे, क्या कर रहा है यहाँ, गुरुजी ने तो तेरे जैसे नौकर तो यहाँ चाहिए। लेकिन वो चुपचाप बस धान कूट रहा है, चुपचाप अपना काम करे जा रहा है। मुझे ये सौंपा है। महाराज 18 साल बाद जब गुरुजी ने सोचा कि अब मेरा समय आ गया है, मुझे ये गद्दी किसी को सौंप देनी चाहिए, तो महाराज जिसको गुरु मंत्र तक ना मिला था ना, गद्दी गुरुदेव ने उसी को सौंपी। गुरुदेव ने बिठाया और गुरुदेव ने कहा, बोले महाराज तुम यहाँ बैठे थे और महाराज वो 5-4 शिष्य थे, सबको बिठा लिया, वो धान कूटने वाले को भी बुला लिया। आज पहली बार गुरुदेव ने बुलाया था, मन में बड़ी प्रसन्नता थी। गुरुदेव ने कहा, बोले सत्य को तुमने मेरे पास रहकर क्या जाना, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर लिख दो। अब पढ़े लिखों ने तो बड़ी बड़ी बातें लिख दी, वेद उपनिषद के बड़े बड़े वाक्य लिख दिए। महाराज सबने लिख दिया। उससे कहा, बोले महाराज तुम भी लिखो, तुमने सत्य को क्या जाना। बोले गुरुदेव मेरे लिए तो सत्य भी आप हैं और दुनिया में आपके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए सत्य के अलावा मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, अपनी गद्दी उसी को सौंप के गए। महाराज गुरुदेव जो कह दे बस उसे चुपचाप अगर सुन लोगे और उस पर चलने का प्रयास करोगे तो आप जानते नहीं कि महाराज वो कहां पहुंचा सकते हैं। और जब गुरुदेव कुछ कहते हैं और हम उसमें बुद्धि लगाते हैं तो इसका अर्थ पता है क्या? इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये जानते हैं कि इसके अंदर थोड़ी कम है समझ। तो महाराज राम टहल पांडे बड़े आनंद में रहते हुए, लेकिन भगवान की कृपा से उनको एक आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई? कथा सुनने की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या आदत पड़ गई? कथा सुनने की। अब तो महाराज कथा सुनने में ऐसा मन लगता महाराज, आंधी हो तूफान हो, बस कथा सुनने। अब तो महाराज 3 घंटे की कथा होती है, इसमें भी लोगों को आफत रहती है। पहले 2-2 समय कथा होती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। लोग अपने घर से खाना लेकर आते थे, दोपहर को खाना वहीं खा रहे हैं। कई बार भंडारे लगे होते थे तो वहीं प्रसाद पाते थे। तो रामटहल पांडे अपने घर से भोजन प्रसादी बनाकर ले जाते थे और वहां बैठकर खा लेते थे। आज महाराज उनकी भाभी को काम मिल गया, दूसरों के यहाँ सफाई, बर्तन, झाड़ू वाड़ू लगाकर जो भी अपने घर का जैसे तैसे गुजारा चलाती। तो महाराज आज बरसात हो रही थी, भाभी भी काम पर नहीं गई और भाभी ने सोचा बरसात हो रही है, रामटहल पांडे भी कथा में नहीं जाएंगे, अंधे हैं, दिखाई तो देता नहीं, कहीं गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो महाराज भाभी ने सोचा कि आज रामटहल पांडे कथा में नहीं जाएंगे। तो आज भोजन भी ना बनाया रामटहल पांडे की भाभी ने। महाराज रामटहल पांडे तो उठे और भाभी से बोले, भाभी मेरा भोजन दो, मुझे कथा में जाना है। भाभी ने कहा कि आज बहुत बुरा दिन है, आज बरसात हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, बाहर मिट्टी है, कीचड़ है, कहीं गिर जाओगे, चोट वोट लग जाएगी, तुम्हें दिखता तो है नहीं, कैसे जाओगे? तो महाराज आज बहुत दिन बुरा है। रामटहल पांडे ने थोड़े रोष में आकर कहा कि भाभी 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ में नभ गहरा में। वो दिन बुरा नहीं है जिस दिन मेघ में यानी आसमान में बादल गरजते हो। 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ में नभ गहरा में। अरे 100 दिन दुर्दिन नहीं, पेट को अन्न न पावे। वो भी दिन बुरा नहीं है जिस दिन खाने को रोटी ना मिले। 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ में नभ गहरा में। 100 दिन दुर्दिन नहीं, पेट को अन्न न पावे। 100 दिन दुर्दिन कहिए जाको करूं बखान। अरे जा दिन ना मिले हरि कथा, बस 100 दिन बुरा दिन जान। सबसे बुरा दिन कौन सा? जिस दिन कथा सुनने को नहीं मिली, जिस दिन सत्संग सुनने को नहीं मिला। अब महाराज आज बिना कुछ लिए ही रामटहल पांडे ऐसे ही चल पड़े
और चल पड़े महाराज। चलते चलते और महाराज चले, और देखो जब आंधी तूफान आए, ये विपरीत स्थितियां आती हैं आपकी परीक्षा के लिए। यही आपकी परीक्षा है। अनुकूल अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में जो व्यक्ति अपने पथ से डगमगाता नहीं है, बस वही आगे चल पाता है। लाखों परेशानियां आए, लाखों दिक्कतें आए, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, और ये दो नैना मत खाइयो मुहे पिया मिलन की आस। रामटहल पांडे घर से चले और चलते चलते महाराज पैर फिसला और रामटहल पांडे गिर पड़े। कोई ना आया संभालने, रामटहल पांडे को खुद ही संभलना पड़ा। और मैं सच कहता हूं आपसे, मेरी बात आज पल्ले में बांध लेना, कभी जीवन में टूटने की गलती मत करना साहब, कभी जीवन में टूटने की गलती मत करना साहब। टूटने के बाद तो लोग भगवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। विग्रह खंडित हो जाता है तो क्या करते हो? अरे खंडित भगवान मंदिर में नहीं रख सकते। जिंदगी में कभी टूटने की गलती मत करना साहब, टूटने के बाद लोग भगवान को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो महाराज रामटहल पांडे गिर गए और संभले, और संभलने के बाद चलने का प्रयास किया। तो महाराज अब अंधे थे, एक अंदाजा ही तो था, महाराज पता ही नहीं चला, मुंह जो था वो जंगल की तरफ हो गया और जंगल की तरफ ही चल पड़े। जंगल की तरफ चलते जा रहे और मन में सोच रहे हैं बड़ी देर हो गई, कथा पंडाल नहीं आया, कहां रह गया, कैसा हो गया। महाराज चलते चलते वहां पर एक अंधा कुआं, अंधा कुआं समझते हैं? अंधा कुआं मतलब जहां कोई ना हो और उसमें पानी भी ना हो, उस कुआं में गिर गए। जंगल में अंधे कुएं में जाकर गिर गए। महाराज कोई आसपास नहीं, दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं। महाराज हाथ लगा लगा कर देखा तो देखा चारों तरफ दीवार है। तो मन में ये भाव आया कि महाराज मैं तो कुआं में गिर गया। रामटहल पांडे ने आज तक भगवान से कोई शिकायत ना की थी, आज पहली बार रामटहल पांडे ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो। मेरे माता पिता तुमने मुझसे छीन लिए, मेरा भाई तुमने मुझसे छीन लिया, और कहूं क्या नाथ तुम्हें जग में अंधा की अनसो कीनो। मेरी आंखें भी प्रभु तुमने छीन ली। दुख एक यही विनीत प्रभु की कथा का दिन मोते काहे को छीनो। मुझे इन सब बातों का दुख नहीं है, ये सब तुमने ले लिया, लेकिन प्रभु मेरे इस अंधे के जीवन में एक ही तो सुख था और वो था कथा का, और आज आपने वो भी छीन लिया। प्रभु आज ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और महाराज परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। भगवान को क्षण भर न लगी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान को क्षण भर न लगी, भगवान प्रकट हो गए महाराज। और भगवान ने कहा रे रामटहल पांडे तुम कहां गिर गए? इस खड्डा में। रामटहल पांडे कहने लगा महाराज ये खड्डा है, मैं तो सोचा कुआं है। अरे नहीं ये तो छोटा सा खड्डा है। महाराज रामटहल पांडे कहने लगे, बोले जो भी है मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वहां कथा शुरू हो गई होगी, मुझे कथा में जाना है। इतनी लालसा, भूल गए अपनी चोट को, भूल गए अपने 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 दुख को, महाराज कथा में जाना है। महाराज कथा में जाना है। भगवान ने कहा मैं तुझे निकाल लूंगा, चिंता मत कर। बोले दो चार लोगों को बुलाओ, रस्सी डालो, मुझे खींचकर बाहर निकालो। भगवान कहने लगे ए भक्त याकूब हित, ए भक्त याकूब हित निर्बल ना मोहे विचार, और ना जाने इस कुएं से मैंने कितने कर दिए पार। तू घबरा मत। और मैं भी आपसे कहता हूं कि मत घबरा मन बावरे, है शाम तेरा रखवाला, है शाम तेरा रखवाला। मत घबरा, सब कहिए अरे मत घबरा मन बावरे, है शाम तेरा रखवाला, है शाम तेरा रखवाला। मत घबरा मन
जब भी जी घबराए कोई काम न आए, जब भी जी घबराए कोई काम न आए, जब भी जी घबराए कोई काम न आए। बोलो जब भी जी घबराए कोई काम न आए। महाराज एक आदमी रात को 12 बजे छत पे घूमने लगा, पेट में महाराज गैस बन रही है, तबीयत खराब हो रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। महाराज जब होश नहीं आया तो सोचा कि चलो बाहर कहीं घूमने चलता हूं, बाहर कहीं घूमने चलता हूं। घूमने चला तो महाराज देखा कि चौराहे पर मंदिर खुला हुआ था, मंदिर में जाकर बैठ गया। और जब मंदिर में जाकर बैठ गया तो क्या हुआ, महाराज मंदिर में एक आदमी बैठा, आंखों से आंसू बह रहे, रो रहा था। सेठ जी ने पूछा, रे क्या हुआ? बोले कल सुबह मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। सेठ जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा तो 10,000 रुपये रखे थे। कितने रखे थे? निकाल के दिए। बोले ये ले, रो मत, अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा ले। और ये ले कार्ड मेरा, ये मेरा पता है, और पैसे चाहिए तो घबराना मत, ये ले पता, आ जाना यहाँ पर। उसने कार्ड वापस कर दिया। बोले मुझे तुम्हारे पते की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों पते की ज़रूरत नहीं है? बोले मेरे को तुम्हारे पते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसका पता है जिसने मेरे काम के लिए तुम्हें रात को आधी रात को उठा के तुम्हारे घर से यहाँ भेजा। अब मुझे किसी के पते की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी जी घबराए कोई काम न आए, जब भी जी घबराए कोई काम न आए। आग लगी चहु ओर हो पर तुझ तक पहुँच न पाए, आग लगी तुझ तक पहुँच न पाए। अंधियारों में दिए जला दे, अंधियारों में दिए जला दे, अंधियारों में दिए जला दे, अंधियारों में दिए जला दे। फिर कौन बुझाने वाला, मत घबरा मन बाबरे राम तेरा रखवाला, राम तेरा रखवाला। मत घबरा मन बाबरे है श्याम तेरा रखवाला। राम तेरा रखवाला। साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। उठाइए दोनों हाथ, हाथ तुम्हारा कभी न छोड़े। साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। मोहन मुरली वाला, मत घबरा मन बाबरे राम तेरा रखवाला, जय हो। मत घबरा मन बाबरे राम तेरा रखवाला, राम तेरा रखवाला। अरे साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े, साथ तुम्हारा कभी न छोड़े। तुम्हारा कभी न छोड़े। मोहन मुरली वाला, मत घबरा मन बाबरे राम तेरा रखवाला, राम तेरा रखवाला। तो भगवान ने कहा है भक्त याकूब हित निर्बल ना मोहे विचार। अरे ना जाने इस कुएं से मैंने कितने कर दिए पार। तू घबरा रहा है, तू घबरा मत, मैं बैठा हूं, मैं तुझे बचा लूंगा। कि जब कोई नहीं आता तो मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तो महाराज रामटेल पांडे को भगवान ने कुएं से निकाला, और कुएं से निकालकर महाराज कुछ फूल पकड़ा दिए। बोले ये फूल लो, और तुम भागवत कथा में जा रहे हो तो कथा में मेरी तरफ से व्यास जी के चरणों में ये फूल रख देना। आहा, व्यास जी के चरणों में ये फूल रख देना। बोले अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कथा में फूल चढ़ाया जाता है, आपने दिया तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। महाराज धीरे धीरे अभी चले हैं कथा पंडाल की, और इतने में कथा पंडाल में क्या लीला हुई। कथा पंडाल के अंदर महाराज रामटेल पांडे की भाभी आ गई। रामटेल पांडे की भाभी ने खाना बनाया और खाना पकड़ा दिया। बोले अभी आए नहीं भैया? बोले नहीं अभी तो नहीं आए। बोले आने वाले होंगे, ये खाना उनको दे देना, आज वो खाना खाकर नहीं आए।
महाराज जैसे ही राम टहल पांडे कथा में पहुंचे तो देखा घुटने में जगह जगह खरोच लगी हुई थी। किसी ने पूछा क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? बोले बस कहीं खड्डा में गिर गए थे, वो तो भला हो एक व्यक्ति का, उसने हमें आकर निकाल लिया, भगवत स्वरूप था। महाराज एक ने कहा बोले तुम्हारी भाभी आई थी, ये खाना देकर गई है, ये खाना खा लो। राम टहल पांडे ने कहा बोले कथा के बाद प्रसाद पाएंगे। अच्छा महाराज कथा पूरी भाव से सुनी। कथा के बाद एक एक ग्रास तोड़कर जब मुख में डाला तो एक एक ग्रास मुख में डालते जा रहे हैं और शरीर के सारे जख्म अपने आप भरते जा रहे हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ एक साझा करता हूँ। आपका मुझे मालूम नहीं है लेकिन अपना तो पता होता है। आप कभी सिर दर्द होता है तो गोली खाते हैं? खाते हैं? जब कभी सिर दर्द होता है तो गोली खा लेते हैं। जैसे ही वो गोली खाते हो तो थोड़ी देर में उसका असर होना शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं थोड़ा असर हुआ, थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा। दर्द होता है तो मैंने बोला तो बोले इंजेक्शन लगवा कर वो थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाता है। मैं ऐसी कहता हूँ जीवन में कितनी दुख हो, जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, तुम 10 मिनट आकर भगवान के पास बैठ जाना, ऐसी क्या गोली असर करेगी जो भगवान की नज़र असर कर जाए। सही कहता हूँ, वो भगवान की नज़र कमाल की है। तो महाराज राम टहल पांडे वो हाथ में फूल लिए चले, भोजन पाया, एक एक ग्रास तोड़ा और मुख में डालते और शरीर के सारे जख्म दूर हो गए। लेकिन मन में एक बात का दुख रहा। किस बात का? बोले महाराज मेरी भाभी मेरी इतनी चिंता करती है कि जो भाभी मुझे मना कर रही थी कि बरसात में कथा में मत जाओ, वो खुद भोजन बना के मेरे लिए कथा में आई। कितना प्यार करती है और मैं देखो मैं कुछ भी कह देता हूँ भाभी को। बड़ी गलत बात है, मैंने बहुत गलत किया, मन में दुख है। मैं जाकर भाभी से माफ़ी मांगूंगा, उनके पैर छूंगा। गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। घर गए, राम टहल पांडे भाभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोले भाभी मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। आप मुझसे मना कर रही थी कि बरसात है कथा में मत जाओ और आप भरी बरसात में मेरे लिए खाना बना कर गई। आप मुझसे कितना प्रेम करती। हम लोग नहीं समझ पाते महाराज। मैं जानता हूं, मैं आज भी देख रहा था, रोज देखता हूं, मैया की तबीयत खराब हो है, मैया की तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, तबीयत खराब हो, लेकिन भोजन मैया बनाएगी। आज मैंने मैया को देखा, वो कमर पे बेल्ट बांधी और मैया भोजन बना रही है। तबीयत खराब है लेकिन मां कभी भी अपने दायित्व से भागती नहीं है। या भागती है? नहीं भागती। मेरी मैया तो मेरे को बोलती है, बोले महाराज जी तुम आ जाते तो मैं तो आधी ठीक वैसी हो जाती। तो महाराज दंडवत प्रणाम किया कि मैया तुम कितनी कृपालु हो, भाभी तुम कितनी दयालु हो, तुम मुझे मना कर रही थी और तुम खुद बरसात में, भरी बरसात में मेरे लिए भोजन लेकर आई। आप मुझसे कितना प्यार करती हो। भाभी ने कहा कि आज मैं कहीं घर से बाहर गई ही नहीं, आज मैं घर से बाहर कहीं गई ही नहीं। सारी रात राम टहल पांडे यही सोचकर दुखी रहे कि ऐसा कौन है जो मेरे लिए खाना बना कर ले आया, कौन है जिसको मेरी इतनी चिंता है, जिसको इतनी खबर है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, वो भरी बरसात में मेरे लिए खाना लेकर आया। महाराज जी आम व्यक्ति के बात नहीं है। आम व्यक्ति तो चूक जाएगा, अरे आज बरसात है आज कथा ना जाएं, आज 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 ठंड ज्यादा है आज कथा में ना जाएं। लेकिन भक्त वो चाहे आंधी तूफान चलता हो लेकिन कथा में जाना है, और शायद उस दिन कथा में जाकर तुम्हें कुछ विशेष मिल जाएगा। तो महाराज राम टहल पांडे सारी रात सोचते रहे वो कौन था जो मेरे लिए भोजन लेकर आया। महाराज सुबह की पहली किरण के साथ जागे, स्नान किया, स्नान करके तैयार हुए और भागे भागे गए आश्रम में जहां कथा सुनने चाहते थे। बोले गुरुदेव आप तो जानते हैं कि कौन आया था, आपको तो पता होगा कि कौन आया था। तो गुरुदेव ने अपने पास में बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बोले कि हे करुणा निधान दयालु प्रभु आप, हे करुणा निधान कृपालु प्रभु आप, आपने दास को कुएं से निकाल के कथा रसपान को यहाँ कथा में बिठाते हो। आपने दास को कुएं से निकाल के कथा रसपान को यहाँ पर बिठाते हो
और अपनी कथा में आनंद में प्रसंग दे के कथा रसपान मेरे मुख से कराते हो, और थोड़ी सी ना शर्म तो है आई मेरे श्याम पिया, भक्तों के हित भाभी का रूप लेके आते हो। वो कोई और नहीं था, वो भगवान